जैसे मूंगफली का दाना है, इस दाने से हम निकालते हैं ये तेल, और उसके बाद जो बची हुई रहती है खली, तो ये खली जो है ये किचन गार्डन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे आप रासायनिक चीजें डालते हो, उससे अच्छा ये आप रासायनिक चीजें डालने के बजाय आप ऑर्गेनिक अपने किचन गार्डन को तैयार करें। तो पूरी तरह ऑर्गेनिक बनाने के लिए आप मूंगफली की खली और सरसों की खली दोनों का यूज कर सकते हो। अधिकतर लोगों ने सरसों की खली के बारे में बताया, लेकिन मूंगफली की खली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मूंगफली की खली के जो गुण है वो बहुत ही जबरदस्त है। मैंने मेरे पौधे के अंदर, जो मिर्ची का पौधा था, उस पौधे के अंदर मैंने पानी डाल रहा था, दूसरी चीजें भी डाल रहा था, उसके फूल आ करके गिर जा रहे थे। और जब मैंने इस खली को डाला, इस खली को गला करके पानी में गलाया रात भर, दूसरे दिन इसको पानी मैंने पौधों के अंदर डाला, तो तीसरे ही दिन से उसके जो फूल थे वो फल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। और आज देखिए मेरे तीनों पौधे जो है, इन तीनों पौधों के अंदर बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है और बहुत ही बढ़िया मिर्ची लग रही है। और डेली हमारे घर में इसी मिर्ची को तोड़ करके हम सब्जी के अंदर भी डालते हैं, और यही मिर्ची हम खाते भी हैं। इसको इसको फ्राई करके इसको खाते हैं, और कच्ची भी खाते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका। और ये इसके अलावा आप देखिए गिलकी का जो पौधा है, इस गिलकी के पौधे में आप देखिए कितनी बढ़िया फ्रूटिंग और हो रही है। ये सारी इस मैंने अभी पूरी तरह से मूंगफली की खली को ही डाल के देखा, सरसों की खली को हटा दिया, मैंने सिर्फ मूंगफली खली को यूज किया। तो मूंगफली खली का रिजल्ट जबरदस्त मुझे मिला। इतना रिजल्ट मुझे सरसों की खली का भी नहीं मिला जितना मूंगफली की खली का रिजल्ट मिला मुझे। अधिकतर जो जितना भी प्रचार प्रसार है सरसों की खली का है। अधिकतर लोगों के पास सरसों की खली ही आपको बताएंगे कि सरसों की खली डालो, नीम की खली डालो, लेकिन इसका भी जबरदस्त रिजल्ट। अगर आपको भी अपने परिवार की चिंता है और शुद्ध खाना है और आपको ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए, तो आप बिल्कुल अपनी छत के ऊपर एक ऐसा किचन गार्डन बनाइए जिसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से सारी चीज़ों का उत्पादन आप ले सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने कोई केमिकल नहीं डाला, कोई केमिकल वाला खाद नहीं डाला इसके अंदर, और सारे जो है ऑर्गेनिक तरीके से इसका उत्पादन हो रहा है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए लौकी का पौधा है, इसके अंदर भी लौकी लग रही है। अभी छोटे छोटे हैं, ये थोड़े दिनों के बाद ये बड़े हो जाएंगे। ये बैंगन का पौधा है, इसको भी लगाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए कितने बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है इसके अंदर। और सिर्फ ये मूंगफली की खली के अलावा हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला, कोई दूसरा कोई केमिकल वाला खाद नहीं डाला इसके अंदर। हमने सिर्फ मूंगफली की खली डाली है, और इसके अंदर हमने इसके ऊपर मच्छरों के लिए हमने हमारा खुद का बनाया हुआ वो हमने यूज़ करा है, जिससे इसकी बीमारी भी नहीं आ रही है, इस और पौधा भी इसका स्वस्थ है। ये भिंडी का पौधा है, छोटा सा पौधा है, इसको भी लगाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर भी फ्रूटिंग होना शुरू हो चुकी है। फूल गोभी का पौधा है, इसमें भी फूल गोभी जब आएगी तब इसका वीडियो मैं बना करके डालूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ऑर्गेनिक तरीके से अपनी छत पर उत्पादन कर सकते हैं। शुद्ध तेल तो खा ही रहे हैं आप, लेकिन शुद्ध सब्जी खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम तीनों टाइम हम खाते हैं। तो इन चीज़ों को शुद्ध तरीके से अगर हम खाएंगे, हमारे परिवार की सेहत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।